दोस्तों, अगर आप $1000 की इन्वेस्टमेंट करते तो आज की डेट में आपकी इस 1000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $30 मिलियन से ज्यादा की होती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की। जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले वॉरेन बफेट का नाम आता है। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने 32 साल की एज में $0 से $1 मिलियन बनाए थे। फिर इस $1 मिलियन से मोर देन $100 बिलियन की वेल्थ जनरेट की, और ऐसा उन्होंने इन्वेस्टिंग से किया। डिसिप्लिन और अपनी इन्वेस्टिंग अप्रोच से स्टॉक मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न करने वाले वॉरेन बफेट दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में आते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से इन्वेस्टिंग सीक्रेट या इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करके वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से इतनी बड़ी वेल्थ बनाई, और वो कौन सी टेक्निक और स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें यूज करके वॉरेन बफेट किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और किन मेथड से किसी स्टॉक के बिजनेस एनालिसिस और एवेल्युएशन करने के बाद किसी स्टॉक को पिक करते हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी वॉरेन बफेट की तरह सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हो। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में वॉरेन बफेट ने पर्सनली अबाउट $23 बिलियन का लॉस उठाया था। खुद मार्केट से इतना बड़ा लॉस उठाने पर ऑथर का ये रूल आपको थोड़ा ऑड लग सकता है, लेकिन वॉरेन बफेट का नेवर लूज मनी का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी लॉस नहीं हो सकता। यहाँ नेवर लूज मनी का मतलब एक सेंसेबल इन्वेस्टिंग माइंडसेट का है। आपको कभी भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, मींस के आपको कभी भी गैम्बलिंग माइंडसेट से इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग के टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो अगर लॉस भी हो जाता है तो इट्स ओके। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी या स्टॉक की अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना प्रॉपर होमवर्क कर ले। एक अच्छे इन्वेस्टर की क्वालिटी उसका टेम्परामेंट है, ना कि उसका इंटेलेक्चुअल है। एक अच्छे इन्वेस्टर का फोकस ना तो क्राउड के साथ होता है और ना ही क्राउड के अगेंस्ट होता है, बल्कि एक अच्छा इन्वेस्टर अपनी रिसर्च, एनालिसिस और इंफॉर्मेशन की बेस पर रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली लोग जब किसी फेमस या हॉट स्टॉक को देखते हैं तो दूसरे लोगों या क्राउड को देखकर ही उस फेमस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। ये लोग दूसरे लोगों को देखकर स्टॉक तो बाय कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों को उस स्टॉक के बिजनेस की ना तो कोई इंफॉर्मेशन होती है और ना ही उस कंपनी की कोई रिसर्च होती है। और इसी तरह मार्केट करेक्शन और पैनिक सेलिंग की वजह से जब कंपनी के शेयर्स चीप प्राइस पर होते हैं तो मोस्टली लोग फियर की वजह से मार्केट को अवॉइड करते हैं। मार्केट ओवरऑल स्विंग करती रहती है, मार्केट में गुड्स एंड बैड टाइम्स आते रहते हैं, बट एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फोकस उसके लॉन्ग टर्म गोल पर होता है। बफेट कहते हैं कि आप जिस भी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो उस स्टॉक के अच्छे से एनालिसिस करो, अपनी इन्वेस्टमेंट के डाउन साइड रिस्क को अच्छे से चेक करो, उसके रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को एवेल्युएट करो। आप ये देखो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर जितना रिस्क ले रहे हो, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो क्या आपको उस इन्वेस्टमेंट पर इनफ प्रॉफिट मिल रहा है, मींस कि क्या आपकी ये एक वर्दी इन्वेस्टमेंट है। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। दोस्तों, जब 1995 में टेक कंपनीज का स्टॉक ग्रो होना शुरू हुआ तो हर कोई टेक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर रहा था। दोस्तों, उस टाइम जब नैस्डैक अंडर 1000 पॉइंट ट्रेड कर रहा था तो जस्ट इन 4 इयर्स नैस्डैक 5000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करने लगा। ये वो टाइम था जब इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक ह्यूज ग्रोथ हो रही थी, बट उस टाइम पर वॉरेन बफेट ने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी और ना ही वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो उस टाइम पर ग्रो हुआ था। और उस साल 1999 में वॉरेन बफेट को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया, बट इंटरेस्टिंगली उसके अगले साल ही जब 2000 में .com बबल बस्ट हुआ तो नैस्डैक इंडेक्स, जो कि यूएस से टेक कंपनी का इंडेक्स है, 5048 से 1139 पर ऑलमोस्ट 76% क्रैश कर गया। इवन 2002 तक ब्लू चिप टेक स्टॉक लाइक इंटेल और ओरेकल में इन्वेस्टर को मोर देन 80% का लॉस उठाना पड़ा। 2000 के .com बबल क्रैश में मोस्टली इन्वेस्टर ने ऑलमोस्ट 100% लॉस कर दिया। अब क्रैश के बाद हर किसी ने वॉरेन बफेट को प्रेज किया कि कैसे वॉरेन बफेट ने इस .com बबल क्रैश को अवॉइड किया। उस टाइम पर वॉरेन बफेट ने ये एक्सप्लेन किया
के, क्योंकि मुझे टेक कंपनीज का कोई आइडिया नहीं कि इनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि मैं टेक बिजनेस को नहीं समझता और ये मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आता, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं कि कौन सी कंपनी विनर होगी और कौन सी कंपनी लूजर होगी। दोस्तों, इसीलिए वॉरेन बफेट का ये इन्वेस्टिंग रूल है कि आप जिस बिजनेस को अच्छे से समझते हो आप उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो कि किसी बिजनेस के इकोनॉमिक्स क्या हैं और 10 से 20 साल में ये कंपनी कहां पर स्टैंड करेगी, कंपनी के कंपेटिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और मार्केट में कंपनी का क्या कंपटीशन है और क्या ये कंपनी इन कंपेटिटर में सरवाइव कर सकती है। दोस्तों, एक सेइंग है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रूल नंबर 3, बाय अ बिजनेस नॉट स्टॉक। दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब से अमीर बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए जरूरी है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो और वेल्थ जनरेट करना चाहते हो तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए वॉरेन बफेट ये बताते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव करना चाहिए, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को एक ट्रेडर की तरह डील नहीं करता बल्कि एक इन्वेस्टर की तरह डील करता है। वॉरेन बफेट जब भी किसी बिजनेस या उसके शेयर्स को बाय करते हैं वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि वो इस बिजनेस को एज ए होल बाय कर रहे हैं। इस तरह जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो तो आप इस तरह एक्ट करते हो जैसे आप उस कंपनी के पूरे बिजनेस को बाय कर रहे हो। इस तरह आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आप खुद को उस कंपनी का ओनर समझते हो। जब आप इस माइंडसेट से इन्वेस्ट करोगे तो शॉर्ट टर्म में जब भी मार्केट अप या डाउन जाएगी, जो कि मार्केट का एक नेचुरल बिहेवियर है, आप मार्केट वॉलेटिलिटी में कभी भी शेयर्स को सेल नहीं करोगे। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कभी भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ना कि आप उस स्टॉक की पॉपुलैरिटी या उस स्टॉक के चीप होने पर उसको बाय करो, बल्कि आपको इस चीज को देखना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उस कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या हैं और इस कंपनी का बिजनेस किस तरह से काम करता है। आपको यह देखना है कि जिस कंपनी के स्टॉक को आप बाय करने जा रहे हो उसको मार्केट में क्या कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं। वॉरेन हमेशा ही ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनी को स्ट्रांग कंपेटिटिव एडवांटेज हो, क्योंकि ऐसी कंपनीज मार्केट में लीडर्स होती हैं। ऐसी कंपनी को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होता है, लाइक अमेज़न, कोका कोला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने कोका कोला और एप्पल के शेयर बाय करके लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रखे हैं। अगर आप अपने अराउंड देखोगे तो आपको ऐसी कई कंपनी मिल जाएंगी जिनकी प्रोडक्ट आप बचपन से यूज करते आ रहे हो और ये कंपनीज रेगुलर ग्रो कर रही हैं। जैसे ब्रिटानिया के बिस्किट्स हम अपने चाइल्डहुड से खाते आ रहे हैं, जैसे फेविकोल का मार्केट में क्या ही कंपटीशन है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखी हो और जिनकी एक मार्केट हिस्ट्री हो। रूल नंबर 4, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आपका इन्वेस्टमेंट फोकस फ्यूचर की पोटेंशियल ग्रोथ पर होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पर, क्योंकि वॉरेन बफेट ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनको स्ट्रांग कंपेटिटिव एडवांटेज हो, जिन कंपनीज की ग्रोथ हिस्ट्री हो और जिन कंपनीज की स्ट्रांग मैनेजमेंट हो। और ऐसी स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेते हैं। जब आप रिसर्च कर एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर करो, ताकि जब कंपनी नेचुरली अप एंड डाउन मूव करे तो इस केस में आप पैनिक होकर रॉन्ग टाइम पर सेल आउट ना कर दो। वॉरेन सेज कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो इवन इसे 10 मिनट तक ओन करने के बारे में भी मत सोचो। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने मोर देन 34 ईयर से कोका कोला में इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ने ये प्रूव किया है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न्स ले सकते हो। इसीलिए वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि ओवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। रूल नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस बाय बिलो व्हाट इट वर्थ। वॉरेन किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की वैल्यू निकालते हैं। इमेजिन दोस्तों कि अगर आपको कोई बिजनेस बाय करना है तो क्या आप उस बिजनेस की वैल्यू जाने बिना ही उसको
बाय कर लोगे? ऑब्वियसली पहले आप उस बिजनेस की वर्थ जानोगे, फिर आप उसको बाय करोगे। बिल्कुल ऐसे ही जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसी तरह से बिहेव करना चाहिए। वॉरेन कहते हैं कि कंपनी जितनी भी अच्छी हो, आपको कभी भी उसको महंगे प्राइस पर बाय नहीं करना चाहिए। किसी भी बिजनेस या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वॉरेन आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का कहते हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि उस कंपनी की एक्चुअल या एस्टिमेट वैल्यू क्या है। पहले आप कंपनी के बिजनेस की वैल्यू निकालो, क्योंकि अगर आप पहले कंपनी के प्राइस को देखोगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप चीप प्राइस से इन्फ्लुएंस होके एक एवरेज कंपनी के शेयर्स को बाय कर लो। दोस्तों, आपको अंडर वैल्यूड कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। मीन के ऐसी कंपनी जो अपनी एक्चुअल वर्थ से सस्ते में ट्रेड कर रही हो, और ऐसा मार्केट में इन्वेस्टर्स के इमोशंस या बिहेवियर की वजह से होता रहता है। लाइक फियर और पैनिक सेलिंग की वजह से अच्छी कंपनीज के शेयर सस्ते में ट्रेड हो रहे होते हैं। मींस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से शेयर कम प्राइस पर ट्रेड हो रहे होते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक की एग्जांपल ऐसे है जैसे आप 100 रुपए का नोट 70 या 80 रुपए में बाय करते हो। अंडर वैल्यूड की तरह मार्केट में ओवर वैल्यूड कंपनीज भी ट्रेड हो रही होती हैं। इस सूरत में आपको कभी भी ओवर वैल्यूड कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करना, बल्कि आपको तब तक वेट करना है जब तक आपको कंपनी के स्टॉक की प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से 30% डाउन में ना मिल रही हो। और आपको स्टॉक 30% डिस्काउंट रेट पर इसलिए बाय करना चाहिए क्योंकि वॉरेन बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूल को फॉलो करने का कहते हैं। इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं, और इसे इजी बनाने के लिए हम $1 की एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं कि कंपनी ए की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर $1 है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू एक एस्टिमेट वैल्यू होगी। और अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को तब बाय करते हो जब इसके प्राइस 70 सेंट पर हो, तो आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा कि आप $1 की वर्थ का शेयर आप 70 सेंट्स में सस्ते में बाय कर रहे हो। इस केस में अगर शेयर्स की प्राइस फर्दर भी गिरती हैं तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आपने शेयर्स ऑलरेडी ही 30% डिस्काउंट पर बाय किया होगा। रूल नंबर 6, सीज द अपॉर्चुनिटी। वॉरेन कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो चीजें मुझे अच्छे से आती हैं और वो चीजें जो मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में हैं, बट मैंने इन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया, और ऐसे चांसेस दोबारा लाइफ में फिर कभी नहीं मिलते। और इन मिस्टेक्स की वजह से वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने एटलीस्ट $5 बिलियन का प्रॉफिट मिस किया है। वॉरेन कहते हैं कि अगर ऐसा माइक्रोसॉफ्ट की वजह से होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आती। मींस के मैं माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस को अच्छे से नहीं समझता। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ हैज टू बी सीज्ड, क्योंकि लाइफ में आपको 500 ग्रेट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। इमेजिन अगर आपके पास टोटल 20 पंच कार्ड्स हों और आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन पर आपको एक पंच कार्ड यूज करना हो, तो आप कितने ज्यादा अमीर बन सकते हो। क्योंकि आपके पास लिमिटेड कार्ड होंगे तो उसके लिए आप हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे से सोचोगे और केयरफुली इन्वेस्ट करोगे। ऐसे में अगर आप किसी पार्टी में किसी से ये सुनोगे कि किसी ने एक कंपनी में इन्वेस्ट करके, जिसका ना तो उसे ठीक से नेम प्रोनाउंस करना आता है और ना ही उस कंपनी के बिजनेस का कोई आइडिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बनाया है, तो आप उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड 20 पंचेस होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग।